मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी पे। ठीक है दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक, जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे आधारित ठीक इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आप इन प्रश्नों का संकलन संग्रह करके रखिएगा। ठीक, और साथ में आप बनाते भी रहिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 3 अवस्थाएं मिली हैं। ध्यान रखिएगा, क्या मिली है? 3 अवस्था। अर्थात तो कौन सा ऐसा घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से 3 स्टेज मिले हैं। ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग स्तर मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, चन्हुदड़ो और सुतकोदड़ा। ठीक, तो इन सभी में से केवल एक स्थल है ठीक जहां से हमको 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, या 3 अवस्थाएं प्राप्त हुए हैं। वह आपका पहला धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये दोनों स्थान ऐसे हैं जहां से 3 अवस्थाएं मिली हैं। ठीक है, आइए अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। किसने सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण किसको बताया? बाढ़ को बताया। तो हमको यहाँ से ये देखना है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत ठीक किस विद्वान द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक, तो ये आपको मैं ट्रिक के माध्यम से पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग पिछला वीडियोस में। क्या है? मार्शल एवं मैक। तो मार्शल एवं मैक ने ही क्या किया है? ठीक, बाढ़ के कारण बताया। ध्यान रखिएगा, गार्डन चाइल्ड ने क्या कारण बताया है? गार्डन चाइल्ड ने बताया है आर्यों का आक्रमण। ध्यान रखिएगा, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो हमको चाहिए आंसर ये, तो हमारा आंसर है मार्शल एवं मैक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो किसको कहा जाता है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और चन्हुदड़ो। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है? तो सबसे पहले प्रथम राजधानी कौन है भाई? प्रथम राजधानी किसे माना जाता है? हड़प्पा। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? हड़प्पा। ठीक, इसके बाद पिग्गट ने, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि पिग्गट महोदय ने ठीक हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदारो दोनों को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा प्लस मोहनजोदारो, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ठीक, ट्विन कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ट्विन कैपिटल अर्थात जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। अब बात आ गई तीसरी राजधानी की। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, और इसी प्रारंभिक को हम प्राक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पा संस्कृति। ठीक, प्राक एक शब्द याद रखिएगा, प्राक। तो आपको क्या लग रहा है कि कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और चन्हुदड़ो, इनमें से कौन सा स्थान है जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति को इंगित करती है? ठीक, बताइए कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा चन्हुदड़ो। ये जो है आपका प्राक हड़प्पा संस्कृति के समय से है। क्लियर है? कौन? चन्हुदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रेशे के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक, रेशम का ध्यान रखिएगा ना, रेशम का चल रहा है ये। ठीक, भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमारे महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का स्थान का नाम है नेवासा। क्लियर है? नेवासा, महाराष्ट्र से रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला प्रश्न के साथ, सिंधु घाटी की लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है उसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? ठीक, तो किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला चीज है बुस्त्रफेदन, बिल्कुल इस नाम से हम जानते हैं, अंडरस्टूड है।
ठीक है, दूसरा गौमूत्रिका, ठीक, तीसरा हलावर्तन। तो 3 नाम मिलते हैं हमको, बुस्त्रोफेदन, गौमूत्रिका और हलावर्तन। हमने अपने पिछले वीडियो में, ठीक, चैप्टर में जहाँ पर हमने कोर्स को कंप्लीट किया था, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वहाँ हमने पढ़ा है कि जो लिपि है उस लिपि को हम 3 नाम से जानते हैं। पहला है बुस्त्रोफेदन, दूसरा गौमूत्रिका और तीसरा हलावर्तन। ठीक, अर्थात हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, सुमेलित नहीं, इस नहीं को आप अंडरलाइन करके चलिए। ठीक है, हमेशा गलती इसी पॉइंट से होता है। तो चलिए आ जाइए। पहला है रोपड़ सतलज नदी के तट पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा है मांडा चिनाब नदी के तट पर, यह भी सही है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक, वहीं से चिनाब नदी भी गुजरी है। ठीक, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, यह भी सही है। तो क्या चन्हुदड़ू जो है रावी नदी के तट पर है? बिल्कुल नहीं, रावी नदी के तट पर चन्हुदड़ो नहीं है। चन्हुदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक, सिंधु नदी के तट पर कौन कौन सा नगर आता है? पहला आता है आपका मोहनजोदाड़ो, ठीक, दूसरा चन्हुदड़ो और तीसरा आता है आपका, ठीक, वहां पर जिसके अग्निकांड के कारण कोटदीजी, अग्निकांड के कारण जिस नगर का अंत हुआ था कोटदीजी, वो आएगा आपका चन्हुदड़ो। तो 3 शहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक में, अगले स्लाइड में। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में असत्य कथन बताइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में असत्य कथन बताइए। ठीक, तो हमको यहाँ देखना है कि कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है। ये नगरीय सभ्यता थी, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ओके है। कृषि प्रमुख व्यवसाय था, बिल्कुल सही है। ठीक, कृषि प्रमुख व्यवसाय था क्योंकि आपको वहां से बड़े बड़े अन्नागार, ठीक, प्राप्त हो रहे हैं। हड़प्पा से भी आपको अन्नागार मिला है, मोहनजोदारो से भी मिला है। ठीक, अगला है मेसोपोटामिया समकालीन सभ्यता थी, ये भी सही है। तो क्या वो लोहे से परिचित थे? बिल्कुल नहीं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, ठीक, लोहे से परिचित नहीं हो पाए थे। तो इसके बाद का काल में ये लोहे से परिचित होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हमारा डी। ठीक, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो असत्य कथन है वो लोहे से परिचित वाला स्टेटमेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? ये देखिए, फिर ये नहीं, इसी नहीं को आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से पकड़ना है। समकालीन नहीं है तो कौन नहीं है भाई? क्या मिस्र है क्या, या मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, या ग्रीक? चलिए बताइए, दिमाग लगाइए। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और आपका ग्रीक। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक की सभ्यता, ठीक, समकालीन सभ्यता नहीं है। ठीक, किसकी सभ्यता? ग्रीक वाली। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? ठीक, तो माप तौल का जहां बात आए, पैमाने की जहां बात आए, ठीक, आपको कहीं नहीं सोचना है, लोथल ही आंसर लगाना है। ध्यान रखिएगा, कहां पर? लोथल। ठीक है, चलिए इसमें दिक्कत नहीं था। ठीक, तो आपको केवल इस माप तौल की बात, या पहला ही क्वेश्चन का ये जो पैमाना, ठीक, ये आपको पॉइंट में रखना है, पैमाना, माप तौल का पैमाना। ठीक, कहीं पर तो ये पैमाना तराजू के रूप में भी है। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि लोथल से हमको तराजू भी मिला है। क्या मिला है? तराजू। इस शब्द को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ध्यान रखिएगा, ठीक, हर समय कुछ न कुछ वर्ग रहते ही रहते हैं। तो इस समय किन वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज? पहला है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। चलिए, क्षत्रिय ऐसा कुछ उस समय, ठीक, वर्गीकरण नहीं था, क्योंकि क्षत्रिय वाला कॉन्सेप्ट तो बाद में आया। ठीक, कब आया? ऋग्वैदिक काल में। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक सोचा जा सकता है। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता है। ठीक, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, ये शब्द फिर आ गया, इसको भी नहीं सोचा जा सकता है। ठीक, तो अपने आप आंसर आ गया, कौन सा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, बिल्कुल यही है आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आइए अब हम देखते हैं, ठीक, अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न है, लोथल के संबंध में असत्य कथन बताइए। ठीक, लोथल, ध्यान रखिएगा, लोथल जो कि गुजरात में है, ठीक, भोगवा नदी के तट पे, ठीक, उसके संबंध में है कि लोथल के संबंध में असत्य कथन बताइए। ठीक, यहाँ अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से युगल सावधान मिला है,
हाथी दांत का पैमाना मिला है और झुकर झाकर संस्कृति। तो ध्यान रखिएगा, अग्नि वेदिका मिला है, बिल्कुल मिला है, यहाँ मिला है और आपका कालीबंगा में भी मिला है। युगल समाधान भी मिला है, ठीक है, और वो भी 3 के मात्रा में मिले हैं, मतलब 3 युगल समाधान, 3 अलग-अलग जगह पे 2-2 लोगों को दफनाया गया था। हाथी दांत का पैमाना ये भी मिला है और ये आपका उत्तर होगा, ठीक, कि असत्य बताइए। ध्यान रखिए, असत्य कथन यही है कि झुकर झाकर संस्कृति जो है चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है ये? चनहुदड़ो, ध्यान रखिएगा, चनहुदड़ो, ठीक, झुकर झाकर संस्कृति का साक्ष्य चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा की खोज या उत्खनन में किनका योगदान था? ध्यान रखिएगा, कालीबंगा की खोज एवं उत्खनन में किसका योगदान था? तो हमने पढ़ा है इसको, देखते हैं उस चीज को यहाँ अप्लाई कीजिए। पहला है अमलानंद घोष, दूसरा है बीबी लाल और बी के थापर। हमने ट्रिक बनाया था, ठीक, कि कालीबंगा अर्थात काली साड़ी जो पहनी है, काली चूड़ी जो पहनी है, फिर घग्गर भी हमने बताया था, ठीक, घाघरा। उसके बाद हमने ट्रिक ये बताया था कि थप्पड़ अर्थात थाप्पड़ लगाते तो क्या होता है? लाल हो जाता है ना, जहाँ पर लगाएंगे, गाल में लगाएंगे, ठीक, और आपके मुंह से क्या निकलता है? आवाज, घोष, ठीक। तो ये थप्पड़, लाल और घोष यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये सारी चीजें की चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। प्रसाधन सामग्री, ये एक शब्द आ गया, प्रसाधन, प्रसाधन सामग्री, ठीक, तथा मनका बनाने का कारखाना और साथ ही साथ पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, पिछला क्वेश्चन में आपको इसका आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक, क्योंकि पूर्व हड़प्पा संस्कृति आ गया और वो है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो ही हमारा क्या है? मनका बनाने का कारखाना, कारखाना जैसे बोल दिए तो ये आपका औद्योगिक नगर हो गया। क्या हो गया? औद्योगिक नगर, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, पूर्व हड़प्पा संस्कृति और प्रसाधन सामग्री में यहाँ कंघा मिला है, ठीक है, लिपस्टिक मिला है, ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई है? चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का समुद्र तटीय शहर नहीं है? क्या नहीं है? समुद्र तट का शहर नहीं है। तो देखिए भाई, कौन कौन सा, देखिए, अल्लादीनो नाम सुना है, पाकिस्तान में है। बालाकोट पाकिस्तान में है। सुतकगंडोर पाकिस्तान में है और धोलावीरा भारत के गुजरात में है, ठीक। तो धोलावीरा कच्छ के रण में है, हमने ये पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। और कच्छ का रण जो है समुद्र से दूर पड़ता है, समुद्र के तट पे एग्जैक्टली लोकेटेड नहीं है, इसका उत्तर यही है। और ये जो तीनों स्थल है ये समुद्र के तट पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अल्लादीनो, बालाकोट और सुतकोतड़ा। चलिए आगे बढ़े, ठीक। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ के मुहर पे निम्न में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? ठीक है, हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा पशु अंकित है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। एक तरफ बाघ, हाथी, ठीक, दूसरे तरफ गेंडा और आपका भैंसा, ठीक, और नीचे में 2 हिरण थे, ध्यान रखिएगा, नीचे में 2 हिरण। तो इसमें से गेंडा, हाथी और हिरण आ रहा है, गाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पशुपतिनाथ की मुहर में कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो गाय, गाय अंकित नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए भाई देखिए, रंगपुर गुजरात में है, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा और कोटदीजी राजस्थान। चलिए देखिए क्या सही है? तो बिल्कुल ठीक, रंगपुर जो है गुजरात में है, कोई डाउट नहीं है। रोपड़ आपके पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, लेकिन जो कोटदीजी है, ठीक, ये जो है पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो राजस्थान में आता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान कहाँ है? ठीक, पाकिस्तान में ही है, ठीक। तो कोटदीजी पाकिस्तान में है, ठीक है, ठीक, राजस्थान में नहीं है। तो आपका उत्तर होगा डी, ठीक, डी सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग का, ठीक। देखते हैं कौन सा चीज कहाँ से मिलता है। तो तांबा कहाँ से मिलता है? तांबा मिलता है बलूचिस्तान से। कहाँ मिलता है? बलूचिस्तान, ठीक। टीन, टीन कहाँ मिलेगा भाई? टीन तो अफगानिस्तान में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और भारत में हजारीबाग और बस्तर में मिलता है, ठीक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिरोजा, फिरोजा मिलता है हमारा, ठीक है, ईरान में, ध्यान रखिएगा, ईरान में। और लाजवर्द जो कि मणि है, ये बदख्शां और अफगानिस्तान दोनों जगह मिलता है। बदख्शां का यहाँ ऑप्शन है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। क्लियर है? 4 3 2 1, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द वन इज नॉट ठीक करेक्टली मैच्ड। तो पहला है सूत कोतड़ा, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है, बिल्कुल मिली है। मोहनजोदाड़ो, यहाँ से महाविद्यालय भवन मिला है, हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है। चन्हुदड़ो, ठीक, दुर्ग का अस्तित्व नहीं, बिल्कुल चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है, ठीक, जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ठीक, अगला है धौलावीरा। धौलावीरा को नखलिस्तान नहीं कहते हैं भाई, ठीक, धौलावीरा नखलिस्तान किसको कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो, ठीक, तो मोहनजोदाड़ो को हम नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक, धौलावीरा, धौलावीरा जो है उत्तम जल प्रबंध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, वहां से हमको साइन बोर्ड मिला है, ठीक, 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड मिला है जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये होगा आपका नखलिस्तान, आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक, धौलावीरा के संबंध में जहां जानते हैं, धौलावीरा जो है ठीक गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ का जो जल प्रबंधन का जो सिस्टम है सबसे उत्तम माना गया है। यहाँ से 10 अक्षरों का एक बोर्ड प्राप्त हुआ है, ठीक, जिसको हम साइन बोर्ड के नाम से जानते हैं। चलिए, ठीक है, इस प्रकार हमारे आज के 20 प्रश्न समाप्त हुए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, आप इस प्रश्नों को रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे आपसे कल। ठीक है, कल नियमित समय पे आपका वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। चलिए, धन्यवाद।